अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एतमाद टीवी में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त हाफिज़ शेख मोहम्मद। आज हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में शहर हैदराबाद के मारूफ यूरोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर माजिद आदिल साहब जो हमारे प्रोग्राम में जो उन्वान पर बात करेंगे वो है पथरी व पेशाब के अमराज पर, कैसे उसका इलाज हो, कैसे उसका प्रिकॉशन किया जाए। इन तमाम चीज़ों को हम हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एतमाद टीवी जो हर हफ्ते एक मारूफ डॉक्टर के ज़रिए आपके रूबरू पेश हो रहे हैं ताकि आपको उस उन्वान से आगाही हासिल करवाना हमारे इस प्रोग्राम का खैर मक़दम है। आइए हम पहले डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि गुर्दों में जो पथरी बनने की जो वजह होती है, इसकी अहम वजह क्या है? शुक्रिया आपका, और ये बहुत अहम सवाल आपने किया। यूरोलॉजी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा केसेस हम लोग जो देखते हैं, जो पेशेंट देखते हैं, वो यूजुअली पथरी के ही होते हैं। और इसकी मेन फैक्टर होता है जेनेटिक, मेरे हिसाब से, एंड इवन फ्रॉम बुक्स। जेनेटिकली मतलब अगर पेरेंट्स को स्टोन्स रहे या ग्रैंड पेरेंट्स को रहे किसी भी तरफ से, तो उन लोगों को स्टोन आने की चांस और अलामत ज़्यादा है। और इस वजह से जिसकी फैमिली हिस्ट्री स्टोन्स की है, वो लोग को मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जो है वो लोग वक्तन एक एज के बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन्स करवा लें तो बेहतर होता है, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट रहे उस हिसाब से वो लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी व्हाट वी कॉल। उसके अलावा जो है फूड हैबिट्स, लेस वाटर इनटेक, कम पानी पीने से भी जो है स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपको अगर से प्रोपेंसिटी है, मतलब आपको अगर से टेंडेंसी है स्टोन्स बनने की, पथरी बनने की, तो कम पानी पीने से डेफिनेटली इसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा हाई नमक के डाइट से भी पॉसिबल है कि स्टोन्स बने। और कुछ लोगों को जो है लेस वाटर इनटेक इन एनी टाइम ऑफ द डे हो तो भी जो है स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। उमूमी तौर पर यह देखा जाता है डॉक्टर साहब के पथरी के इलाज के ताल्लुक से जो अफराद है उनमें एक खौफ है कि ये इलाज किस तरह होता है, कैसे किया जाता है। तो यूजुअली ये इलाज किस तरह किया जाता है? देखिए, एक बात समझना ज़रूरी है। एक तो हर पथरी नुकसानदेह नहीं होती इनिशियली एटलीस्ट, और किसी को स्टोन आएगा तो एक बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट एक स्टोन फॉर्मेशन हुआ है जिसके वेरियस टाइप्स ऑफ हर किस्म के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो स्टोन आना एक बीमारी के तौर पे देखा जाना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। और उसके बाद अगर से पथरी मालूम भी हो गई और छोटे से स्टोन है, छोटा सा कंकर है किडनी में, और उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान कब होता है? जब पार्ट ऑफ द किडनी को स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर से पथरी ऑब्स्ट्रक्ट करी, ब्लॉक करी, रुकावट पैदा करी, किडनी में जो है सूजन आ गई, डैमेज हो रहा है, तो कुदरती निज़ाम है कि जो है जहाँ डैमेज होता है वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है यूजुअली। तो जब ये सब नहीं हो रहा है, किडनी ब्लॉक नहीं है, किडनी में डैमेज नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई परेशानी की बात ज़्यादा नहीं है। और छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो कई बार हम लोग उसको मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो एसेंशियली अगर से स्टोन्स बने भी हैं तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ डॉक्टर साहब, जैसा कि जिस बात का आपने जिक्र किया कि छोटे अगर पथरी भी होती हैं तो उसका इलाज बिल्कुल, तो जो अफराद एक आवाम के लिए कि इब्तदाई दौर में जो है उनको कैसे पता चले, उसके क्या अलामात होते हैं कि जिससे ये मालूम हो कि वो पथरी के मर्ज़ में मुब्तला है? जो कॉमन उमूमन अलामात जो होते हैं, पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दर्द होता है। टिपिकल दर्द जो होता है लॉइन टू ग्रॉइन पेन बोलते हैं लोग इंग्लिश में, मतलब कमर से लेकर साइड ऑफ द एब्डोमेन से लेकर नीचे की तरफ सामने आना, ये सबसे क्लासिक साइन है और क्लासिक सिम्टम है, अलामत है किडनी के स्टोन का। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि कभी जब स्टोन्स किडनी से नीचे ट्रैवल डाउन होते, थोड़ा सा नीचे उतर जाते उसके ट्यूब में, तो छोटा मोटा थोड़ा सा जख्म बन सकता है वहाँ पे, और उसकी वजह से यूरिन में खून भी आ सकता है। तो रेडिश कलर्ड यूरिन, थोड़ा सा लाल रंग का यूरिन, हेमेचूरिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा दर्द के साथ चूंकि किडनी उसको
कोशिश करता है कि पुश डाउन करे, उसको ढकेले नीचे, तो इसकी वजह से जो है दर्द के साथ में वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, मतली नौजिया हो सकता है, और कुछ लोगों को जो है एक चिल्स की फीलिंग आ सकती है। इन्फेक्शन ना भी हो तो थोड़ा सा चिल्स, मतलब थोड़ा सा जाड़ा टाइप फील होता है। ये मेन अलामत है किडनी के स्टोन्स के। पर ये होते हैं जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होता है स्टोन की वजह से, किडनी में से स्टोन नीचे उतर के आके ब्लॉक कर रहा, तो ये अलामत होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कई लोगों में ये अलामत नहीं रहते और किडनी में स्टोन्स फिर भी होते हैं। तो इसलिए मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल हु आर प्रोन, ना, जिसको हिस्ट्री हो, जिसको पहले स्टोन आया हो या जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो वो लोग एक अल्ट्रासाउंड करवा लें अगर दर्द ना भी हो, या पीरियोडिक अल्ट्रासाउंड, मतलब 3-4 साल में एक बार एक स्कैन कराने में हुशारी है। और एक वार्निंग की बात यह है कि कुछ स्टोन्स बगैर पेन के भी प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब स्टोन अगर से स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता किडनी को ब्लॉक कर रहा है, तो इस सूरत में बिल्कुल बिना पेन के जो है स्टोन बन जाता, और उसके बाद में उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आया, जैसा कि इन्फेक्शन वगैरह, बुखार वगैरह, जब पेशेंट प्रेजेंट होते और उस टाइम पे काफ़ी बड़ा स्टोन दिख जाता, एंड पीपल आर सरप्राइज, मतलब परेशान होते कि डॉक्टर साहब आज तो कुछ हुआ ही नहीं हमको, फिर ये कहाँ से आ गया। तो रेयरली ये भी होता है। तो इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि स्पेशली जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो, वो लोग वक्तन अल्ट्रासाउंड करवा लेना भी बेहतर है। दौरान गुफ्तगू हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जिस कॉलेज से MBBS की डिग्री की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर साहब को शर्फ हासिल है कि वो उसी डॉक्टर में वाइस प्रिंसिपल के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उससे पहले उससे इल्हाक करदा जो हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल में भी आपने बहैसियत सुपरिटेंडेंट खिदमात अंजाम दिए, और ख़ुद क्लिनिक पर भी आप जो है खिदमात अंजाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे उनके लिए। एक चीज़ डॉक्टर साहब, जैसा कि इब्तदाई दौर में, यूरोलॉजी के इब्तदाई दौर में ये देखा जाता था कि उसका जो इलाज होता था वो पेट चीर कर किया जाता था। अब हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी हैं, तो ख़ुद हमारे ओएसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल है या दीगर आज के दौर में किस तरह इसका इलाज किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब मुझे याद है, जब MBBS में, और या उससे पहले भी शायद ये दौर था कि जो है इवन छोटा सा स्टोन, मतलब बिल्कुल 6 mm 1 सेंटीमीटर के स्टोन्स भी जो है, लेस देन 1 सेंटीमीटर के स्टोन्स, पथरी भी जो है, बड़ा इंसिशन लेके, इंसिशन मतलब कट करके निकालते थे, और इस समय में वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे। बट जैसे वक्त गुजरता गया, 90s में के दौर में जो है एंडोयूरोलॉजी जो हम लोग कहते हैं का बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे MBBS में, जब ये एंडोयूरोलॉजी का एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि कटिंग के थ्रू नहीं बट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो है हम लोग स्टोन्स की सर्जरी, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन जो है थ्रू द नेचुरल ट्रैक्स करना शुरू किए। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक इंटरेस्ट इस फील्ड में आने का ये भी था कि इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग कि जो है बिल्कुल मिनिमल एक्सेस से काफ़ी कुछ काम कर ले सक रहे थे हम लोग। तो और अल्लाह ताला ने मुझे डिग्री से नवाजा भी, और उसके बाद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं पेशेंट्स को इत्तेसाल सर्विस कर रहा हूँ। तो एंडोयूरोलॉजी जब आई, जो बूम आया, उसके बाद जो है स्टोन का रिमूवल आसान भी हो गया और मिनिमली एक्सेस हो गया। मतलब उसको कितना भी बड़ा स्टोन हो उसको निकाला जाता है, शायद 1 सेंटीमीटर इंसिशन से या विदाउट इंसिशन, सिर्फ नेचुरल रास्तों की वजह से के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया पिछले 20-25 ईयर्स में इन द प्रैक्टिस ऑफ यूरोलॉजी। ये जो मर्ज में मुब्तला अफराद होते हैं, उनको किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए? देखिए, स्टोन्स जैसे मैं बोला, ये डिजीज नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से निकाल देना कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई आदमी को, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं हमेशा पेशेंट को बोलता कि ये डरने की बात कुछ नहीं है, देयर इज अ स्टोन, इट विल गो, इफ इट डजंट गो वी टेक इट आउट। पथरी है, जाएगी नहीं गई तो निकाल देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दिन में जो है कई बार पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाते हैं या डे केयर के वैसा हो जाते प्रोसीजर्स। तो पहली बात ये है। उसके अलावा जो है अगर से किसी को स्टोन्स है या फैमिली में हो स्टोन्स, तो फिर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन, मतलब लॉट ऑफ लिक्विड्स, फ्लूइड्स, वाटर, पानी वगैरह अच्छा पिए, जूसेस पिए। कुछ लोग को नारियल पानी पसंद होता है, वो लोग वो भी ले सकते हैं। और जूसेस का मतलब कोल्ड ड्रिंक से नहीं है मेरा, नेचुरल फ्रूट जूसेस वगैरह हेल्पफुल होते हैं। और स्पेशली इसमें सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत यूजफुल और बहुत फ़ायदेमंद होता है। मतलब जो फैमिली मौसम्बी, संतरा,
नींबू नींबू पानी टाइप ये फैमिली के फ्रूट्स लेना बहुत यूजफुल होता है इसमें। इसके अलावा हाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपका आउटपुट अच्छा हो, मतलब यूरिन आउटपुट हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 2.5 लीटर्स पर डे। तो समर्स में जैसे कि आप सीजन चल रहा है, इस दौरान में कुछ बार जिसका स्पेशली बाहर काम करते हैं लोग, धूप वगैरह में फिरते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर्स पानी पीना पड़ता है टू प्रोड्यूस यूरिन ऑफ 2.5 लीटर्स इन 24 आवर्स। और अगर से विंटर सीजन है तो एटलीस्ट 3.5 लीटर्स पानी पिए तो 2 to 2.5 लीटर्स यूरिन प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें हेल्थ ओवरऑल भी अच्छी रहती और जो है स्टोन्स के फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी काफ़ी कम हो जाती। ये दो चीज़ों के अलावा थोड़ा सा नमक कम रहे डाइट में, थोड़ा सा रेगुलर डाइट ले, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा डाइट में रखे, ये इससे बेहतर होता है। और दूसरी चीज़, जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनको क्या शेड के अंदर काम करना चाहिए, धूप में निकलने के ताल्लुक से एहतियात है, और जैसे कि मामूलात ज़िंदगी में वर्कआउट करना है तो वो कैसे कम से कम जो है हल्की फुल्की वर्जिश है या फिर जो है काम करने का मामूल है, तो वो किन चीज़ों पर एहतियात दें? बहुत सही सवाल है। देखिए, एक चीज़ ये है कि अगर से आपका काम बाहर का है, प्रोफेशनल काम तो करना ही करना है, तो मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ हमारे पेरेंट्स की कि आप अपने साथ एक अच्छा फ्लास्क रखो, कीप इट अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। जैसा अपन दस्ती वगैरह जो लेके, जो रुमाल लेके निकलते, वॉलेट लेके निकलते, वैसा एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्लास्क खरीद लो, बाइक पे लेके फिर सकते, कार में रख सकते 2-3 फ्लास्क। जब भी धूप में जाने की जरूरत पड़े, आप डेस्टिनेशन पे रीच करते ही अपना फ्लास्क, अपना पानी, इससे पानी पी लेना अच्छा। तो जितना भी आपका डिहाइड्रेशन उस छोटे से उसमें भी हुआ, यू इमीडिएटली कॉम्पनसेट फॉर दैट। ये सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है मेरा। तो हाइड्रेशन इस तरीके से किया जाए। उसके अलावा जो है, हाँ, वर्कआउट का जो आप बोल रहे थे, पहले एक बात थी कि वर्जिश करते टाइम पे कुछ नहीं करते थे, बट कुछ लेना नहीं बोल के, बट काफ़ी साल से ये कॉन्सेप्ट आया है कि जो है वर्जिश करते टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं इन बिटवीन। जैसा ब्रेक्स लेते हैं काफ़ी लड़कियां जो भी वर्कआउट करते हैं, तो वो ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा पानी, तो कीप योरसेल्फ स्मॉल सिप्स कंटिन्यूअसली। तो उस टाइम पे भी जब पसीना निकलता है, आप रिहाइड्रेट जैसे होते रहते हैं, तो उससे जो है आपको शॉर्ट स्पैन्स ऑफ डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी हो जाती है बड़े में, वो अवॉइड हो जा सकता है। यानी एकदम से ज़्यादा पानी पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा अगर पानी पिया जाए तो वो जो है फ़ायदेमंद रहेगा। एग्जैक्टली। आप कंटिन्यूसली हाइड्रेट होना ज़रूरी है, रादर देन एक साथ बहुत सारा पानी पिए। जी। और एक दूसरी चीज़, हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा, चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है, हम देखते हैं कि रमज़ान से जहाँ जो मर्ज़ में मुब्तला अफराद होते हैं उनके लिए भी सेहतियाबी होती है और रूहानी तौर पे भी इलाज होता है। लेकिन उमूमी तौर पर अगर हमारे शहर हैदराबाद की हम बात करें तो देखा यह जाता है कि इफ्तार में जो दस्तरखान बिछता है उसमें जिन खानों का इस्तेमाल होता है, फिर रमज़ान के बाद जो खाने का मामूलात होते हैं, तो इस चीज़ पर भी मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के लिए मैसेज दें कि वो किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए। जी देखिए, लेट्स फेस फैक्ट्स। एक तो जो है रमज़ान में डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होता है, दैट्स ए फैक्ट, मतलब होता है। तो इसमें हम इसको कैसा, स्पेशली स्टोन पेशेंट्स कैसा अवॉइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि जब भी खा सकते हैं, जब हाइड्रेट करिए अपने आप को, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा, मतलब शहर में अच्छा पानी पी लें। दिन में जो है जब आपका रोज़ा चल रहा हो तो ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, मतलब अगर से आप सूरज धूप में निकलना ज़रूरी फील करें तो निकलिए, बट अवॉइड करिए, थोड़ा सा शेड में रहिए, हो सके तो थोड़ा ठंडे एटमॉस्फेयर में रहिए, स्पेशली पेशेंट्स को जिसको स्टोन बनने की टेंडेंसी है। उसके अलावा तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब जैसे इफ्तार का टाइम आता है, इफ्तार के टाइम पे उमूमन टेंडेंसी है, विच इंक्लूड्स एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, कि जो है हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते, हर किस्म का फूड थोड़ा ज़्यादा तादाद में ले लेते, ये अवॉइड करना है। हाई सॉल्ट डाइट्स अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा नमक वाले फूड्स अवॉइड करना है, और अच्छा पानी पिए, और नेचुरल फ्रूट जूसेस का यूज़ करना सबसे बेहतर है इफ्तार के टाइम पे। और अर्ली डिनर हो गया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर पानी का दौर थोड़ा सा जारी रहे, और रात में जो है थोड़ा पानी पी के, तो जितना बाकी का वक्त है उसमें हाइड्रेशन करना बेहतर है। अवॉइड जंक फूड, चीज़ है, कई ज़्यादा फैटी फूड्स हैं या ओवर कैल्शियम के फूड्स हैं, थोड़ा सा अवॉइड करने में बेहतरी है।
अगेन लाइक मैं जैसे पहले बताया, सिट्रस फ्रूट्स रखे इफ्तार में, सहर में, तरबूज वगैरह है, नारियल का पानी है, पपायाज है, ये टाइप के फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जी अच्छा, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब का। नाजरीन, हम बेहद मशकूर हैं अलजनाब मोहतरम डॉक्टर माजिद आदिल साहब के, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस हमारे प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के ज़रिए जो अहम तजावीज़ डॉक्टर साहब ने दी है उससे आप मुस्तफ़िद होते हुए ना खुद को सेहतमंद रखेंगे, बल्कि दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाते हुए इस काम में शामिल होंगे। तो इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान दोस्त हाफिज़ शेख मोहम्मद को। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए एतमाद TV।